Now really, we all gathered here under this place for this convention is really a blessed one. हम लोग सब यहाँ पर सम्मेलन के लिए जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, सच में एक धन्य अनुभव है। And now let us read the scripture, Song of Solomon, 2nd chapter, verse 17. Song of Solomon, 2nd chapter, verse 17. आइए आज के ध्यान के लिए श्रेष्ठ गीत 2 वचन 17 पढ़ेंगे। जब तक दिन ठंडा ना हो जाए और छाया लंबी होते होते मिट ना जाए, तब तक हे मेरे प्रेमी उस शिकारी या जवान हिरन के समान बन जो बेतेल के पहाड़ों पर फिरता है। Until the day break and the shadows flee away, turn my beloved and be thou like a roe or a young hart upon the mountains of Bethel. Here it is said, until the day break and the shadows flee away, turn my beloved and be thou like a roe or a young hart upon the mountain of Bethel. यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट ना जाए, तब तक हे मेरे प्रेमी उस शिकारे व जवान हिरनी के समान बन जो बेतेल के पहाड़ों पर फिरता है। Here it says the first one, until the day breaking. और यहाँ पर जो पहला विषय लिखा है कि जब तक दिन ठंडा ना हो, that means it speaks about the cool of the day. और इसका अर्थ दिन के ठंडे समय के विषय में है। All of the translation, Tamil also it is, until that the day cool down. और अन्य भाषाओं में भी, तमिल अनुवाद में भी इसका वर्णन इस रीति से किया है कि जब दिन का ठंडे समय उपस्थित हुआ। So here, until the day cool down. और जब तक दिन जो है ठंडा ना हो जाए। And the shadow flee away. और जब तक छाया चली ना जाए। So the first instant speaks about the cool of the day, man committing sin. Man was found before committing sin. और यहाँ पर जो पहला विषय दिन के ठंडे समय के बारे में बताया गया है, वो मनुष्य पाप करने से पहले के उस समय काल के बारे में बता रहा है। So he was a man having a good fellowship with God and moving with God, and God was also moving in the midst of man. और वहाँ पर मनुष्य अच्छी हालत में था, परमेश्वर के साथ वो चलते फिरते हुए, परमेश्वर भी उनके साथ चलते फिरते हुए दिखाई दिया। But the shadow going to come, that means the grace period going to vanish away, the shadow going to come. किंतु साथ ही साथ एक सांझ का समय आने जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुग्रह का समय बीतने वाला है। In the daytime, man is having all grace period, but when the shadow comes, it comes to an end to those grace period. जब दिन का समय होता है तो मनुष्य को हर प्रकार का अनुग्रह मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन ढल जाता है, सांझ आता है, अनुग्रह भी खत्म होते लगता है। That's why it is said to the beloved, "O beloved, you come upon the mountain like a roe, like a young hart in the place of Bethel." इसी कारण से यहाँ पर अपने प्रियतम को ये संदेश दिया गया है, क्योंकि ऐसा समय आने वाला है, एक कबूतर के समान, एक जवान हिरनी के समान तो बेतेल के पहाड़ पर चलिया। And it is said, you must come upon the mountain like a roe and a young hart. और तू एक शिकारे के समान, एक जवान हिरनी के समान तू पहाड़ पर चले आ, इस प्रकार यहाँ पर कहा गया है। To come upon the mountain like a roe, that speaks about Jesus dying on the cross of Calvary and shedding blood and redeeming the whole human race.
और चिकारे के समान तू उस पहाड़ पर चली आ, ये प्रभु यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस में अपने खून को बहाया, इसके संबंध में हम वो देखने पाते हैं। And the second thing we read about, the young heart speaks about Jesus ascending to heaven, being found in the right hand of the Father and interceding for us. और जवान हिरनी के समान पहाड़ पर चले आने का अर्थ इस बात को दर्शाता है, जो प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद स्वर्गारोहण होते हुए पिता की दाहिनी ओर जा बैठा, और जो आज भी हमारे लिए विनती बिछवाई कर रहा है। Jesus must come to this earth and he will die on the cross. प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, कलवरी क्रूस में हमारे लिए मरा। He must ascend into heaven and make an intercession for the whole human race. और वो स्वर्ग पर उठा लिया गया, सारे मानव जाति के लिए वो विनती बिछवाई कर रहा है। Before that, it is said thou must come upon the mountain. इससे पहले यह कहा गया है कि तू पहाड़ों पर चले आना चाहिए। You must come upon the mountains. आप इस पहाड़ों में आना चाहिए। What these mountains all speaks about? ये पहाड़ पर चले आना किस विषय को बताता है? It speaks about what God is deserving for the whole human race, the salvation. और जो परमेश्वर सारे मानव जाति के लिए जो उद्धार रखा है, इस अनुभूति के विषय में ये बताता है। What this mountain deserve, that what the Lord God has deserved for the whole human race, the doctrine of baptism. और परमेश्वर ने इस पर्वत में क्या रखा है, और वो पानी के उस बपतिस्मा के द्वारा सारे मानव जाति के लिए रखा हुआ सच्चाई है। And also this mountain speaks about the Holy Spirit, which is should be upon the whole people. और ये पहाड़ उस पवित्र आत्मा के अभिषेक का अनुभूति भी है, जो हर एक मानव के लिए रखा गया है। This mountain speaks about the life of separation. ये पर्वत अलगाव के जीवन को भी दिखाता है। And this coming upon the mountain speaks about the sanctification. और इस पर्वत में चले आने का एक और अर्थ शुद्धिकरण भी है। And also this mountain speaks about the coming of the Lord. और साथ ही साथ ये पर्वत यीशु मसीह के आगमन को भी दर्शाता है। That's why Jesus must come into this world. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। While we turn in Genesis 3rd chapter, और उत्पत्ति की किताब के अध्याय 3 में it is said in the 8th verse, cool of the day. और वहां पर हम देखने पाते हैं दिन के ठंडे समय में। In English it is said daybreak, but in Tamil it says when the day is cool. और तमिल भाषा के अनुवाद से हिंदी के अनुसार दिन के ठंडे समय में जब दिन बीत चुका हो। It says the cool of the day that's going to be ended. और ये दिन का ठंडा समय जो है, जो दिन खत्म होने जा रहा है। Because man did not commit sin, man was having a good fellowship with God, he had a good status in the Garden of Eden. मनुष्य जब पाप नहीं किया था, वो अदन बगीचा में एक अच्छी अवस्था में, एक अच्छी स्थिति में परमेश्वर के साथ दिखाई दिया। In the cool of the day, God used to come to the Garden of Eden and converse, have a dialogue or interaction with Adam and Eve whom he had formed upon this earth. और दिन के ठंडे समय में हर दिन परमेश्वर आदम और हवा के पास मुलाकात करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, उसके साथ बातचीत करने के लिए उतर आता था। But that cool of the day did not continue for a long time. किंतु ये दिन का ठंडा समय लंबे समय तक बना ना रहा। Because what it is said, क्योंकि क्या हुआ, as we read in Genesis 3rd chapter verse 1, it says, the serpent was more subtle than any beast of the field. उत्पत्ति की किताब के अध्याय 3 वचन 1 में लिखा है कि सारे जंतुओं के मध्य में सर्प सबसे अधिक धूर्त था। Serpent, the devil, became active and want to make the first human, the first man whom he created, Adam and Eve, to commit error.
और इस शैतान ने इस पहला मनुष्य जिसको परमेश्वर ने आदम और हव्वा के नाम से बनाया, उसके जीवन में भूल चूक लाने के लिए ये शैतान ने पहला कदम वहां उठाया। What God had prohibited, the same thing is inducing, and even to the Eve, and because of Eve, Adam also committed the same error. और जो चीज परमेश्वर ने निषेध किया था वही काम करने के लिए ये शैतान आकर के हव्वा से कहता है, करवाता है, और उसके बाद आदम भी वही भूल कर बैठता है। Because we read in the 6th verse, when the woman saw that the tree was good for food, and it was a pleasant to the eyes, and the tree to be desired to make one wise, she took of that fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband. और उत्पत्ति की किताब के अध्याय 3 वचन 6 में इस प्रकार लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मनभाव और बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ करके खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। To put an end to the cool of the day, to put an end the conversation, the fellowship what they had with the God, with the Adam and Eve. Now he's putting attraction to all those things which God had prohibited. उस ठंडे दिन को समाप्त करने के लिए, मनुष्य का परमेश्वर के साथ के संबंध को नष्ट करने के लिए, मनुष्य परमेश्वर के साथ, परमेश्वर मनुष्य के साथ वार्तालाप ना करने के लिए, देखो शैतान ने वहां पर एक युक्ति निकाला। That is the thing that is happening in the world. The devil is active, the serpent is active. It brings allurement, enticement. The whole human race is going behind that. और आज इसी रीति से ये शैतान भी सक्रिय है और उसकी युक्ति भी सक्रिय है, ताकि वर्तमान में दिखाई देने वाले सारे मानव जाति को परमेश्वर से संपूर्ण रीति से दूर कर दे। They never know it is a sin. They never know it brings about a great curse in the life. They never know that. और वे लोग इस बात से अनजान है कि ये एक बहुत बड़ा धोखा है, ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा फंदा है जिससे वो संपूर्ण रीति से नाश हो जाएगा। Now you can find in the whole of the world, anywhere, people are only behind serpent, going behind those allurement, enticement. और आज इस संसार में देखने से कहीं पर भी देखो तो मनुष्य इसी प्रकार के भरमाने वाली बातों के पीछे पीछे आकर्षित होते हुए चले जा रहे हैं। You must understand this cool of the day will never continue. अब इस बात को भली भांति जान ले कि ये ठंडा समय लगातार बने ना रहेगा। Accordingly, this cool of the day, where Adam and Eve, good fellowship with God, with a sinless life, everything came to an end. और पाप रहित परमेश्वर के साथ का जो सुंदर सहभागिता आदम और हव्वा का इस ठंडे समय में था, सब कुछ समाप्त हो गया। And shadow going to come. एक छाया, एक परछाई आने जा रहा है। The grace period going to end. अनुग्रह का युग खत्म होने वाला है। Tribulation period going to come. एक क्लेश का समय, क्लेश का युग आने जा रहा है। So these are going to come according to it is the plan of God is going to take place. और परमेश्वर की योजना के तहत ये सारी बातें होने वाला है। Now we got all privilege to accept this God. हमें वर्तमान ऐसी सारी सौभाग्यता दिया है कि हम हमारे ईश्वर को ग्रहण करें। Now the day is cool. अभी समय ठंडा है। Now man committed sin and he was stopped to stay in the Garden of Eden. और मनुष्य ने पाप किया और उस अदन उद्यान में रहने के लिए एक रुकावट आ गया। And only curses he got in his lifetime. और जीवन के लिए केवल श्राप, अभिशाप उसे मिला। What we read in Genesis 3rd chapter verse 18. उत्पत्ति की किताब के अध्याय 3 के 18 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? In the 16th verse. और 16 वचन में, And to the woman he said, I will greatly multiply sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth the children, and thy desire shall be
to thy husband, and he shall rule over thee. और फिर स्त्री से उसने कहा कि तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर के बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। In the 17th verse, and to Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of the wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake, in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. 17 वचन में, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है और तू अपनी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। The thorns also and thistles, and it will bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। And also what it is said, and what it is said to him, और उसको क्या कहा, and we read, in the sweat of thy face shalt thou eat bread till thou return unto the ground. और 19 वचन में अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। In the cool of the day, man was having a good contact, good fellowship, but now everything is stopped. दिन के ठंडे समय में देखो, ईश्वर का मनुष्य के साथ एक बहुत ही सुंदर संपर्क था, किंतु ये सब कुछ यहाँ खत्म हो गया। The serpent, the devil, is a liar, and he told all the lies and turned their eyes beyond what God had ordered them or commanded them to do. और परमेश्वर और ये शैतान जो झूठा है, जो झूठ का पिता है, वो आकर के मनुष्य को इस रीति से बहकाते हुए वो काम करवाया जो परमेश्वर ने मना किया था, निषेध किया था। What God prohibited, that became enticing in the world. जो चीज परमेश्वर ने मना किया वही आज उसे आकर्षण का कारण बन गया। Now sins have become and trespasses abomination that has become a very alluring in the world. आज संसार में देखने के समय में पाप, सारी गंदी बातें, घिनौनी बातें आकर्षण का कारण होकर के मनुष्य के लिए दिखाई दे रहा है। Man want to live by himself, thinking that it is good. The devil is showing some burden, some allurement, enticement. They think that is the better life, the best life in the world. आज मनुष्य शैतान के द्वारा दिखाई देने वाली सारी बातों के प्रति आकर्षित होते हुए मनुष्य यह सोच रहा है कि इस प्रकार के जीवन बिताने के द्वारा एक उत्तम जीवन में जी सकूंगा, एक उत्तम जीवन में जी रहा हूं। That's why they are drunkard, drug addict, and they go after lust. और इसी कारण से वे पियक्कड़ नशीली पदार्थों के पीछे जाते हुए अभिलाषी के पीछे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। That is why Jesus must come to this world. यही कारण था प्रभु यीशु मसीह को संसार में आना था, to bruise the head of the devil and also to bring redemption to the human race. Jesus must come into the world. मनुष्य जाति को छुटकारा देने के लिए और शैतान के सिर को कुचलने के लिए यीशु का आना आवश्यक था। He must come like that, what it is said as a roe that is mentioned in that place. और वहां पर वो एक चिकारे के समान जो हमने मूल वचन में पढ़ करके देखा, इस रीति से उसका आना आवश्यक था। And also young heart. और एक जवान हिरनी के समान उसको आना है। Both are all the deer family. All a deer family. और ये जितने भी जंतु के बारे में बताया गया, ये हिरनी के परिवार से ही है। Roe, that speaks about the deer only. और ये चिकारे जो कहा है, ये भी एक हिरनी का प्रजाति है। And what we read in Genesis 27 verse 3, now it was sold to Esau that he must prepare venison, that is the meat of the deer, and bring to him so that he may bless him. और
उत्पत्ति की किताब के 27 अध्याय उसके 3 वचन को पढ़ करके देखने के समय में वहां पर मेरे लिए एक हिरणी का आहार बना करके लेकर के आ कि मैं उसको खा करके तुझे आशीष करूं। Now what he says to his son Esau to go and to hunt and bring the deer flesh, in English only it says as a venison. और यहाँ पर इसहाक इस प्रकार अपने बेटे से कहता है कि तू जा और हिरनी को शिकार करके उसके मांस को पका करके मुझे ले आ। Venison must be sacrificed. और ये जो हिरनी जो है वो एक बलि होना चाहिए। Only then he will get the blessing from his father. तभी उसके पिता से उसे आशीष मिलेगा। Like that Jesus must be bruised on the cross of Calvary. उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी कलवरी क्रूस में कुचला जाना चाहिए। He must be bruised like a roe. और वो एक हिरणी के समान कुचला जाना चाहिए। And only then redemption can be effected upon the whole human race. ताकि सारे मानव जाति के ऊपर उद्धार कार्य करे। And Jesus must take all of his sins upon himself. और यीशु मसीह अपने ऊपर हम सबके पापों को उठा ले। And then only we will have a great redemption. तभी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा छुटकारा दिखाई देगा। And if not, there is no possibility. और उसके अलावा और कोई भी योग्यता नहीं है। And Jesus must take that place of sacrifice. और उस बलिदान के स्थान को यीशु ले लेना चाहिए। That's why in Galatians chapter 1 verse 4 it said, who gave himself for our sins. और इसी कारण से गलाती किताब 1:4 में हम लोग पढ़ करके देखते हैं हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को दे दिया। That he might deliver us from the present evil world according to the will of God and our Father. ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान के बुरे संसार से छुड़ाए। And Jesus gave himself as a sacrifice, as a venison, that the deer was sacrificed. Jesus sacrificed on the cross. और जिस प्रकार उस हिरणी को मार करके एक व्यंजन बना करके पिता को दिया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को भी एक बलि होकर के हमारे लिए दे दिया। What we read in 1 John the 3rd chapter verse 16. पहला यूहन्ना उसकी 3 अध्याय के 16 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? He laid down his life for us. और उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। That is the love of Jesus. और ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। That is the sacrifice of Jesus. ये यीशु मसीह का बलिदान है। He laid down his life. उसने अपना जीवन, अपना प्राण हमारे लिए दे दिया। And that's why now we are delivered. और इसी कारण से आज अब हम छुड़ाए हुए हैं। In Ephesians chapter 5 verse 2. एफिसी की किताब उसके 5वें अध्याय के 2 वचन में What we read in the second verse. 2 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. और जैसे मसीह ने तुम में से प्रेम किया, हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर को भेंट करके बलिदान कर दिया। Read that. और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। And walk in love as Christ also had loved us and had given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. See, Jesus, that is the desire of the Father, that he must come down into the world and die like a human being. और यही पिता का इच्छा या मनसा था कि प्रभु यीशु मनुष्य रूप में संसार में आए और अपना प्राण मनुष्यों के लिए दे दे। He must be like a roe upon the mountain. उस पर्वत के ऊपर एक हिरनी या एक शिकारी के समान He हो। must be like a young hart upon the mountain. पर्वत के ऊपर वो एक जवान हिरनी के समान दिखाई दे। And that is why Jesus came into the world and sacrificed himself. और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और अपने आप की आहुति दिया। Like the roe sacrificed, Jesus sacrificed on the cross. उस शिकारे के समान यीशु मसीह ने अपने आप को बलि चढ़ा दिया। And that we may
able to have a life. ताकि हमें जीवन मिले। And that's why it is said in John 10:11, He is a good shepherd who gave his life for the sheep. इसी के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में उसके 11 वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अच्छा चरवाहा होने के कारण वो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे दिया। He gave his life. उसने अपना जीवन दे दिया। As that venison, as the deer roe was sacrificed for the sake of the blessing for Esau, in such a way, Jesus, for our blessing, He was made as a sacrifice. जिस रीति से एसाव ने बलि उस हिरणी को मार के एक व्यंजन बना करके पिता को दिया ताकि उसे आशीष मिले, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह भी उस हिरणी के समान अपने आप को बलि दिया ताकि हम सबको भी आशीष मिले। The cool of the day, what we have this day of interacting, this is because Jesus died on the cross of Calvary. और ये उस दिन के ठंडे समय में आज हम परमेश्वर के साथ बातचीत या मुलाकात कर पाते हैं, वो इस कारण से क्योंकि यीशु हमारे लिए बलि हुआ है। Salvation, baptism, Holy Spirit, that life of separation, it makes us to enjoy the cool of the day. और उद्धार के कारण, बपतिस्मा के कारण, पवित्र आत्मा का अभिषेक में होते हुए अलगाव जीवन के कारण इस ठंडे समय में हम आनंद मना पा रहे हैं। Even the Holy Spirit sanctification, और पवित्र आत्मा शुद्धिकरण भी, and also preparing for the coming of the Lord. साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए भी वो हमें तैयार कर रहा है। All because now it became a cool of the day because of Jesus' sacrifice on the cross. ये सारी बातें दिन के ठंडे समय में इसके लिए हमें मिल रहा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कलवरी में हमारे लिए बलिदान हुआ। But the shadow going to come. किंतु याद रखो एक परछाई, एक साया आने जा रहा है। And that's why this shadow is fleeing now. और इसी कारण से ये जो परछाई जो है वो हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। And in Tamil it is shadow will come. और तमिल भाषा के अनुवाद के अनुसार वो परछाई, वो संध्या आएगा। So that is going to come hereafter. और इसके बाद वो समय आने वाला है। The devil want to induce the spirit of Antichrist to come against the whole human race. और सारे मानव जाति के विरोध में ये शैतान एक मसीह विरोधी को परिचय देकर के ले आएगा। But they have to come into this fellowship. लेकिन उन लोग को Fellowship of the apostolic fellowship. ये तो हम लोगों को इस प्रेरितों के सहभागिता में से पहले आना है। So that's why we are preaching about this Jesus to you. इसी कारण से इस यीशु मसीह के बारे में हम आपको प्रचार करते हैं। What is the desire of the Father? और पिता का इच्छा क्या है? He must be like a roe and also young hart coming upon the mountain. वो एक उसकी इच्छा ये है कि उस पर्वत के ऊपर दिखाई देने वाले चिकारे और उस हिरनी के, जवान हिरनी के समान हम पर्वत के ऊपर आना चाहिए। Because we have the whole world must be united by Jesus. और यीशु मसीह के द्वारा ये पूरा संसार एक हो जाना चाहिए। We read in the Song of Solomon, the 2nd chapter verse 17. श्रेष्ठ गीत दूसरे अध्याय के 17 में हम इस बात को पढ़ के देखते हैं। But only in English that word is found, but not in Tamil, or I don't know whether in other languages. केवल अंग्रेजी भाषा में ही इस विषय को हम देखने पाते हैं, तमिल भाषा में वो नहीं है, अन्य भाषा में है या नहीं मुझे नहीं मालूम। It is said the mountain of Bethel. और यहाँ पर बेतेर के पहाड़ करके लिखा है। Bethel means the whole world which is now divided. और बेतेर शब्द का अर्थ है पूरा संसार जो अब विभाजित हो चुका है। Because of language. भाषाओं के कारण, Because of culture. एक संस्कृतियों के कारण, Because of color. रंगों के कारण, Because of education. पाठ या पढ़ाई के कारण, All divided. That is called Bethel. और ये सब कुछ आज दुनिया में इस रीति से विभाजित हो गया और यही शब्द है बेतेर। Whatever divided like a Bethel, all must be united because of Jesus. जो बेतेर की नाई सब विभाजित हो गए हैं, खंड खंड हो गए हैं, यीशु के कारण ये सब एक हो जाना चाहिए। When He died on the cross like a roe and
ascending into heaven as a young hart. और जब वो उस चिकाने के समान कल्वरी क्रूस में मर रहा था और जवान हिरनी के समान जब वो स्वर्गारोहण हो रहा था, And why he must come like that? Because we have to be raptured in the coming of the Lord. और ये इस रीति से क्यों उसने किया ताकि हम यीशु के आगमन में उठा लिए जाएं। And that is why God is said by the Father that he must come upon the mountain. और इसी कारण से पिता ने चाहा कि वो उस पर्वत के ऊपर आए। And now we read in Acts Apostle, the 1st chapter, the 12th, it is said in the Mount of Olivet, Jesus was taken up, and while the disciples were now amazed and gazing toward the heaven that Jesus was taken up, and it was told by the angels, and shall so come in like a manner as you have seen him go into heaven. और जैतून पहाड़ के ऊपर जब शिष्यों के साथ यीशु मसीह वहां पर दिखाई दिया, उनकी दृष्टि के सामने ही प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया और यीशु मसीह को उस आकाश में उड़ते हुए देखने के समय में स्वर्गदूत आकर के उनसे इस प्रकार कहा कि जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह को तुम लोग जाते हुए देखते हो, वैसे उसे दोबारा आते हुए भी देखोगे। This mountain speaks about that Jesus is going to come back. और ये पर्वत हमें इस बात को बोल रहा है कि यीशु जल्दी आने वाला है। Jesus surely going to come back again. निश्चय यीशु दोबारा आएगा। Why is he going to come back again? क्यों वो दोबारा आएगा? Because he is gone to the wedding. क्योंकि वो एक विवाह के लिए गया है। Now he is going to come and going to knock, and we have to be waiting for that. और वो आएगा, खटखटाएगा और हम उसकी इंतजार में है। And he has gone for the wedding. और वो एक विवाह के लिए गया है। What is that wedding? वो विवाह क्या है? To build Zion and Jerusalem. सियोन यरूशलेम को बनाने के निमित्त। The purpose is, the wedding means, that is the purpose of now build Zion and Jerusalem. उस विवाह के लिए गया कहने का अर्थ वर्तमान वो सियोन यरूशलेम को गठन करने को गया है। In Psalm 102 verse 15. 102 भजन के 15 वचन में। What it is said? और वहाँ पर क्या लिखा है? The Lord shall build up Zion and he shall appear in his glory. और यहोवा सियोन को बसाया है और वो अपनी महिमा के साथ दिखाई देगा। That's why he had gone up. And he going to come again. इसी के लिए वो गया है और देखो वो दोबारा आएगा भी। And what we read in John 14 chapter verse 2 and 3. और यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 14 उसके 2 और 3 वचन को पढ़ने से what he says, what he says in that place, उस जगह में यीशु ने क्या कहा? I'm going to prepare a place for you. मैं तुम्हारे लिए एक स्थान प्रस्तुत करने को जाता हूँ। And in the second verse, और दूसरे वचन में in the 14th chapter verse 2, what it is said? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 2 में यीशु ने क्या कहा? In my father's house are many mansions. मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। If it were not so, I would have told you. यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। I'm going to prepare a place for you. क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Where I am, there you may be also. तीसरा वचन, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। So this mountain Olivet says, as Jesus ascended into heaven, you're going to come back. ये जैतून पर्वत हमें यही पुकार के कह रहा है कि जो यीशु को तुम लोग स्वर्गारोहण होते हुए देखा है, वो यीशु दोबारा आएगा। And he went to prepare Zion and Jerusalem. वो सियोन यरूशलेम को तैयार करने को गया है। And he built Zion and going to come back again. सियोन को प्रस्तुत करके देखो वो दोबारा आएगा। And when he come, you must hear the Lord knocking. और जब वो आएगा उस समय में प्रभु को खटखटाते हुए हम सुनेंगे। And what we read in the Luke 12th chapter. लूका रचित सुसमाचार के 12वां अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? What it is said in the 34th verse. उसके 34 वचन में क्या लिखा है?
And in the 35th verse what we read, और 35 वचन में इस प्रकार लिखा है, let your loins be girded about and your lights be burning. तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारी दिए जलते रहे. And ye yourself like unto men that wait for the Lord when he will return from the wedding. और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहा हो कि वो ब्याह में से कब लौटेगा. That when he cometh and knocketh, and they may are able to open unto him immediately. कि जब वो आकर के द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे. Blessed are those servants whom the Lord when he cometh shall find watching. Verily I say unto you, that he shall gird himself and make them to sit down to meat, and will come forth and serve them. और धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बंद कर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास जाकर के उनकी सेवा करेगा. So now he had gone into heaven to prepare a place for us. अभी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में एक स्थान तैयार करने को गया है He going to come. और वो दोबारा आएगा. And what we have to do? हमें क्या करना है? We have to be waiting for that. हम उसके लिए बाट जोना है. Our loins be girded. हमारे कमर को हम कसना है. Our lights be burning. हमारी दिया जलाना है. And we must hear the knocking of our beloved. हमारे प्रियतम के उस खटखटाहटों को हमें सुनना है. That's why you are all made together here. यही कारण है कि हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं. The purpose is Jesus came like a raw and young raw just to only to come. While he come, he must be raptured. और हम सबका यहाँ पर इकट्ठा होने का उद्देश्य यही है कि जो चिकारे के समान हमारा प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में मरा जो दोबारा आएगा, हम उसके साथ दोबारा मुलाकात कर सके. Your lions be girded. और उसके लिए हमारी कमर को हमें कसना Your है. light be burning. हमारे दिया जलना चाहिए. You must hear the sound of your master. हमारे स्वामी की उस खटखटाहट की आवाज हम सुनना है. That is a very blessed in this world. और यही इस संसार में एक धन्य अनुभूति है. Because he is going to rule this earth. क्योंकि वो इस पृथ्वी के ऊपर राज्यत्व करेगा. Now when he ruled this earth, he is also giving that rule even to you. जब वो इस पृथ्वी पर राज्यत्व करेगा, राज्य और प्रभुता आपको भी देगा. That's why it is said he will be seated in table and serve you. और इसी के लिए लिखा हुआ है कि वो मेज में बैठ करके वो आपको वो सेवा करेगा. He will be making in the millennium to serve you, to rule in this world. और 1000 साल के उस राज्य में वो आपको भोजन के लिए बिठाएगा, वो आपकी सेवा करेगा और आपको प्रभुता देगा. So he will give a ruling like serving you. और उसके हाथ में प्रभुता दिया जाएगा कि वो आपकी सेवा करे. And looking and minding in the table and serving you, like giving power and rule over everybody. और मेज में बैठ करके भोजन देना और सेवा करने का अर्थ ये है कि हर एक को वो प्रभुता करने की सामर्थ और अधिकार दे. That's why you must be a man watching. इसी कारण से आप एक ऐसे मनुष्य होना चाहिए जो सर्वदा जागता रहता हो. Your light must be burning. आपका दिया जलते रहना चाहिए. Whatever the Holy Spirit, the doctrine, whichever God has given must be burning. जो भी कुछ पवित्र आत्मा की शक्ति आपको दिया है, उपदेश दिया है, ये सब कुछ आपके अंदर जलते रहना चाहिए. Then only you can hear the knock of the door. तभी आप उस परमेश्वर के खटखटाहट की आवाज सुनने पाओगे. For that, what should be done? इसलिए हमें क्या करना है? You must come to the mountain of salvation. हमें चाहिए कि उस उद्धार के पर्वत में हम आए. You must come to the mountain of baptism. हमें चाहिए कि उस बपतिस्मा के पर्वत में आए. You must come to the mountain of Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक के उस पर्वत के ऊपर चढ़ You जाएं. must come to the mountain of life of separation. हम उस पर्वत में चढ़े जहाँ अलगाव का पर्वत हो. You must come to the mountain of sanctification. शुद्धिकरण के पर्वत में हमें आना है. Then only you can wait for the coming of the Lord. तभी आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए आप बाट जोने पाओगे. That's why
in the convention we preach about this gospel. इसी कारण से सम्मेलनों में यह सुसमाचार हम सुनाते हैं। Your sins must be forgiven. आपके पाप क्षमा होना चाहिए। You must be made as a new creature. आप एक नया सृष्टि बन जाना चाहिए। You must never perish in your sins. आपके पाप में अवस्था में आप नाश नहीं होना, But you must live. और आप जीवन को पाएं। That's why Jesus was sacrificed. यही कारण था यीशु मसीह बलि हुआ। And not only that, as a young heart, that speaks about the nature of the deer, as we read in Isaiah 35th chapter verse 7, it will be leaping. So Jesus leaped from the earth to heaven for you and for me. और ये जवान हिरनी कहने का अर्थ जैसे यशी की किताब के 35वें अध्याय के 7 वचन में लिखा हुआ है कि हिरनी जिस प्रकार छलांग मारती है वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी इस पृथ्वी से उठा लिया गया है। As a young heart, he is, and a young hind, he had really leaped from earth to heaven. और एक जवान हिरनी के समान उसने ऐसा छलांग मारा कि देखो वो पृथ्वी से उठा और स्वर्ग में जा पहुंचा। And not only that, Jesus was like a hind, and he was walking upon the mountain. न केवल इतना ही, वो एक हिरनी के समान देखो वो उस पर्वतों के ऊपर चल रहा है। Psalm 18:33, और भजन 18 के 33 को पढ़ने से like a hind leg, God make us and make Jesus even to go in the high places. यीशु मसीह के पांवों को परमेश्वर ने हिरनी के पांव के समान ऐसे बनाया कि वो ऊंचे ऊंचे स्थान में पांव को रख सके। When you have a hind leg, a deer leg, or the young roe, you will be able to walk all over the place like Jesus. Walk all over this earth, in the middle part of the earth. और अगर आपके पांव भी यीशु मसीह के समान हिरनी के पांव के समान होंगे तो जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चला फिरा वैसे ही सारे पृथ्वी पर यीशु मसीह के समान हम भी पांव धरेंगे। He healed all the sick people. हम उसने सारे रोगियों को चंगाई किया, He delivered from all demon possession. सारे भूतग्रस्तों को उसने छुड़ाया। Whatever the leprosy cannot be healed, he was able to bring about a instantaneous healing. और जितने भी इस प्रकार के कोढ़ जो चंगे नहीं हो सकते थे, यीशु के पास जब लाया गया तुरंत ही वो चंगाई पाए। Where man cannot see, but he gave sight and vision for the man who lost the sight. और जिसके पास दृष्टि नहीं था, जो देख नहीं सकता था, परमेश्वर ने उनको आंखें दिया कि वो देख सके। Because like a hind leg is walking upon the high places, five mountains, for our sake on this earth. क्योंकि वो एक हिरनी के समान पर्वतों के ऊंचे ऊंचे स्थानों में हमारे खातिर हमारे यीशु चलते फिरते रहा। Not only that, 2000 years ago, even in this place, न केवल 2000 साल पहले किंतु आज भी वही यीशु चल फिर रहा है। even today, you can feel the healing power of Jesus. आज भी आप यीशु मसीह के चंगाई के सामर्थ्य को अनुभव कर सकते हो। That's why we have come to preach about it. इसी कारण से हम यहाँ पर उसका प्रचार करने को आए हैं। You have to come to the mountain of salvation. इसके लिए चाहिए कि आप इस उद्धार के पर्वत के ऊपर चढ़ाओ। For that, your sin must be forgiven. आपके कोई भी पाप क्यों ना हो, क्षमा मिलेगा। You must have, pricked heart. उसके लिए चाहिए कि आपको आपके हृदय में पाप का दोषानुभूति हो। You must have a convicted heart. आपके अंदर एक दोषानुभूति का हृदय हो। What kind of mountain it is? ये पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? In 2 Samuel 22nd chapter verse 47, और दूसरा शामुएल उसके 47 के 47 वचन में it is said the rock, the mountain of salvation. वहां पर उस चट्टान उस पर्वत के बारे में लिखा है जो उद्धार का पर्वत है। This is the mountain where you must leap over. In Tamil it say leap over for our sake. और ये वो पर्वत है जहां पर हम लोग उसमें कूदना चाहिए करके लिखा हुआ है दूसरा शामुएल 22 के 47 में। Rock of salvation, the mountain of salvation. ये उद्धार की चट्टान है, ये उद्धार का पर्वत है। How you can get this experience? ये अनुभव हमें कैसे मिलेगा? Your sins must be forgiven. उसके लिए आपके पाप क्षमा होना चाहिए। Look, the Gospel chapter 1 verse 77.
और लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 7 वचन में, And now it is given the knowledge of salvation by remission of sin. और पाप का ज्ञान जो है पाप की क्षमा के द्वारा हमें दिया जाता है। So, He wants to give salvation of remission of sin. और हमें उद्धार जो है पाप की क्षमा से प्राप्त होता है। You must understand what kind of sin it is. आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार का पाप है। Sin will be lying at your door. और देखो पाप तेरे द्वार में खड़ा है। Like a beast lying at your doorstep, it will be lying all the daytime. जैसे पशु तेरे द्वार में रहता है वैसे ही ये पाप भी तेरे द्वार में पूरे दिन खड़ा रहता He है। want to destroy you utterly. और वो आपको संपूर्ण रीति से नाश करना चाहता है। That's what we Genesis 4th chapter verse 7. यही बात उत्पत्ति की किताब के अध्याय 4 वचन 7 में लिखा है। And that was told to Cain. और ये बात कैन से कहा गया, If you do good, अगर तू भला करेगा but you have not done good. लेकिन तूने भलाई नहीं किया, That's why sin will be lying at your door. इसी कारण से देख पाप द्वार में खड़ा है। Today you must understand your sin will always be before you. आप इस बात को आज जान ले कि पाप हमेशा आपके सामने रहता है। Psalm 51:3. और 51 भजन के 3 वचन में, My sin is always before me. मेरा पाप सर्वदा मेरे सम्मुख रहता है। My transgression iniquity always before me. मेरे अधर्म, मेरा पाप, मेरा दोष हमेशा मेरे सामने है। Whatever you committed, here sin, that will be before you. जो भी कुछ गलतियों को आपने किया है वो सर्वदा आपके सम्मुख रहेगा। Whatever you committed, here sin in the world will pursue you. जो भी कुछ पाप या गलतियों को आपने संसार में किया है वो आपका पीछा करेगा। Or what we read in number 32:23. और गिनती की किताब 32 के 33 में क्या पढ़ते हैं? What we read in number 32:23. गिनती की किताब उसके 32 के 33 में क्या पढ़ते हैं? The sin what you have committed will find you. और जो पाप आपने किया है वो तुझे ढूंढ लेगा। In Tamil it say it will pursue you. और तमिल भाषा के अनुवाद के अनुसार वो तेरा पीछा करेगा। In English it say it will locate you, identify you where you are. और अंग्रेजी ट्रांसलेशन में इस प्रकार लिखा है कि तू कहाँ है, तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। Whatever sin you committed, it will chase you, pursue you. जो भी कुछ पाप आपने किया है वो तेरा पीछा करेगा, तुझे धर पकड़ लेगा। And you are made as a slave for that sin. और उसके बाद आप उस पाप के गुलाम बन जाओगे। In John the Gospel 8 chapter verse 34. यूहन्ना के सुसमाचार के 8वें अध्याय के 34 वचन में, In Tamil it say you became a slave. तमिल भाषा के अनुवाद वहाँ पर लिखा हुआ है कि तू पाप का गुलाम या दास बन In जाएगा। English only it is said as a servant, but in Tamil beautifully say you became a slave of sin. और तमिल भाषा में बहुत ही सुंदर रीति से लिखा है कि तू उस पाप का गुलाम बन जाएगा। That's why you have to confess your sin. यही कारण है कि हमें चाहिए कि हम पाप को स्वीकार करें। That's why he came on this earth as a rock of salvation, mountain of salvation. इसी कारण से हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में उस उद्धार का चट्टान और उस उद्धार का पर्वत बनके हमारे लिए आया। That's why he came like a roe, the young hart for your sake. और आपके खातिर ही देखो वो हिरनी के समान, एक शिकारी के समान वो आया है। Your sin must be forgiven. आपका पाप क्षमा हो जाए। What we read in Proverbs 28:13. नीति वचन 28 के 13 हम क्या पढ़ते हैं? If you are covered your sin, अगर तू अपने पाप को ढांप ले there is no prosperity तो for तेरे लिए you. कोई लाभ ना होगा। But if you confess and forsake it, you will have a mercy. परंतु यदि तू उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है तो तुझ पर दया मिलेगी। Don't cover your sin. अपने पाप को तू छुपाना नहीं। Right now what God is talking to you, don't cover your sin. अभी वर्तमान से परमेश्वर जो भी बातें कर रहा है अपने पाप को तू ना छुपा। Make a decision to forsake it. एक निर्णय ले कि मैं इसे छोड़ दूंगा। Confess it before the Lord. प्रभु के सामने अपने पाप को स्वीकारें, Then only you will have a mercy. तभी आपके ऊपर दया होगा। That's why Jesus was leaping upon the mountain. इसी कारण से देखो हमारा प्रभु यीशु मसीह पर्वतों के ऊपर कूदते फांकते चल फिर रहा है। That's why he is leaping upon the rock of the mountain of salvation
the mountain of salvation. इसी कारण से वे उद्धार के चट्टान, उस उद्धार के पहाड़ पर हमारे यीशु मसीह चल फिर रहा है। Everybody must pray the forgiveness. हर एक का पाप क्षमा हो जाए। That's why we read it like a young heart leaping. He leapt from the earth he went up into heaven. इसी कारण से हमने वचन से पढ़ करके इस बात को देखा कि हमारे प्रभु ने इस प्रकार की एक छलांग लगाया कि वो पृथ्वी से उठ करके स्वर्ग में जा पहुंचा। The nature of the heart, the nature of these deer leaping. और इस घिरनी का जो एक स्वभाव है वो है उस छलांग मारने वाला एक स्वभाव। In Isaiah 35th chapter verse 7 we read. यशायाह 35 के 7 में हम पढ़ते हैं, Jesus has left this earth and went into heaven for your sake. हमारे लिए ही हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी को छोड़ करके स्वर्ग में गया। Because we read in 1 John the 2nd chapter verse 1. पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 1 वचन को पढ़ने से He is like an advocate. और वो हमारे लिए मध्यस्थी होकर के, In English that word is beautifully said as an advocate. अंग्रेजी भाषा में उस शब्द का बहुत ही सुंदर रीति से उपयोग किया गया है जैसे कि एक वकील हो। And your sin must be forgiven. ताकि आपके पाप क्षमा हो जाए। And he is doing the work of the advocate. और वो हमारे लिए एक वकालत कर रहा है, एक वकील का काम कर रहा है। He is interceding for you. वो आपके लिए मध्यस्थी कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। When he make an intercession, और जब वो मध्यस्थी करता है your sin will be forgiven. आपके पाप क्षमा हो So जाते what हैं। is important in the world? इस संसार में हमारे लिए क्या आवश्यक है? Your sin must be forgiven. हमें आवश्यक कि हमारे पाप क्षमा हो जाए। That is the greatness in the world. और यही इस संसार में एक महान अनुभव है। That's why Jesus went upon the mountain. यही कारण प्रभु यीशु मसीह पर्वत के ऊपर गया। Only bring salvation in here. आपके अंदर उद्धार जन्माने के निमित्त ही, Because you must go to heaven. ताकि आप स्वर्ग जा पहुंचे, You must go to Zion and Jerusalem. ताकि आप सिय्योन यरूशलेम में पहुंच When सके, you hear the trumpet, you must be ताकि आप उस vanishing. तुरी की आवाज को सुन करके इस पृथ्वी से लोप हो जाएं। For that is the salvation is important. इसके लिए हमारे जीवन में उद्धार आवश्यक है। Not only that, केवल इतना ही नहीं, not only that forgiveness, न केवल पाप की क्षमा, you must have the baptism in our life. हमारे जीवन में बपतिस्मा का अनुभव भी होना चाहिए। Because what it is said about the mountain, उस पर्वत के संबंध में क्या बताया गया है? the mountain that begat thee, और उस पर्वत जिसने आपको जन्म दिया है, the mountain that begat thee. वो पर्वत जिसने तुझे उत्पन्न किया है। In Deuteronomy 32nd chapter verse 18, और व्यवस्था विवरण 32 अध्याय के 18 वचन में what kind of mountain it is, ये किस प्रकार का पर्वत है, and bringing forth the begetting mountain. और ये एक जन्म देने वाला, एक उत्पन्न करने वाला पर्वत। You must be born again, आप नए सिरे से जन्म लेना, also born of water. और आप जल से भी जन्म लेना। That is the purpose Jesus was moving, leaping upon the mountain. यही कारण है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह उस पर्वत में चल फिर रहा है, वो कूद रहा, फांद रहा है, Like a roar, like a young heart. एक जवान हिरनी के समान, एक चिकारे के समान, Who is in the right hand of the Father as an advocate for forgiveness is interceding. और वो पिता के दाहिनी ओर एक वकील के समान, एक सहायक के मानिंद हमारे लिए बिनती बिछवाई कर रहा है। Not only that, you must get the baptism in our life. यही अनुभव बपतिस्मा में हमें प्राप्त होता है। And baptism is very important in our life. हमारे जीवन में बपतिस्मा बहुत ही मुख्य है। You must be dead to the sin. हम लोग पाप के लिए मर जाना है। Sin must be buried under water. ओ पाप पानी में समाधि पाना चाहिए। What it is buried will never come out. और जो गाड़ा गया वो दोबारा उठ के नहीं आता। All your lifetime will be dead as you bury all your old sin under water through water baptism. पानी के बपतिस्मा लेते हुए आपके पुरातन पाप को, पुराने जीवन को जो आपने पानी में गाड़ दिया जीवन भर, जीवन काल, वो कभी भी दोबारा आपके जीवन में लौटना नहीं चाहिए। The rock that begat thee. वो पर्वत जिसने तुझे उत्पन्न किया है, The mountain that begat thee. वो पर्वत जिसने तुझे उत्पन्न किया है, Through the water it is bringing you as a new man. उस पानी के द्वारा वो तुझे एक नया मनुष्य बनाता है। By water you must be born again. पानी में तू एक नया जन्म लेना चाहिए, You must be a new creature. तू एक नया सृष्टि बन जाना चाहिए। Old sin must be buried under water. सारी पुराने पाव पानी में समाधि पाना चाहिए। We read all in
John, the Romans 6th chapter. ये सारी बातें रोमी की पत्री उसके 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं। And everything must be buried. ये सारी बातें गाड़े जाना चाहिए And you must put on Christ. और मसीह को तू परिधान करना You चाहिए। must walk in the newness of life. एक नईपन की सी चाल तू चलना चाहिए। After baptism, you cannot be like an old man. बपतिस्मा के बाद एक पुराने मनुष्य के समान तो नहीं होना, You cannot walk like a previous man. पुराने मनुष्यत्व के समान तो नहीं दिखना, But the newness of life. एक नए जीवन की सी चाल चलते हुए। That is why you want to come and be getting the birth of water baptism. इसी कारण से हमें चाहिए कि पानी में हमें जन्म लेना है। So in this evening, you want that you must achieve in our life. और इस संध्या समय में परमेश्वर इस जीवन को हमें चाहता है। And by baptism, you must adorn Christ. और बपतिस्मा में हम लोग मसीह को परिधान कर लेते हैं। And we read in Galatians 3rd chapter verse 26 through 28. गलाती की किताब उसके 3 अध्याय 26 से 28 तक के वचनों में हम इस बात को पढ़ के देखते हैं। The 27th way we put on Christ. 27 वचन में लिखा हुआ है कि बपतिस्मा में हम यीशु को पहन लेते हैं। By water baptism, you put on Christ. बपतिस्मा में हम लोग मसीह को परिधान करते हैं, पहनते हैं। Before that, you don't have that experience. इससे पहले यह अनुभव हमें नहीं था। You became a new man. हम एक नए मनुष्य बन गए, You are walking in the newness of life. एक नए जीवन की सी चाल चलने लगे। All sins are buried under water. सारे पुरातन पाप देखो पानी में गाड़े गए हैं। What is buried will never come out. जो गाड़ा गया अब वो उठ के नहीं आएगा। In such a way, God brings the experience of water baptism. इस रीति से पानी का अनुभूति परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है। Not only that, केवल इतना ही नहीं, this mountain speaks about the Holy Spirit. ये पर्वत पवित्र आत्मा को भी दिखाता है। And we read about the mountain with the fire. और हम पर्वत जो आग से परिपूर्ण है हम देखते हैं। And now in the time of Moses, the mountain was with the fire. मूसा के दिनों में देखो पर्वत की चोटी पर आग दिखाई दिया। In Exodus 3rd chapter verse 1, और निर्गमन की किताब उसकी 3 अध्याय में the mountain of God is now with the fire. और देखो परमेश्वर के पर्वत में ऊपर पूरा आग दिखाई दे रहा है। The bush is burning. वहाँ पर झाड़ी जल रहा है, But it is not burnt, became ashes. किंतु वो जल के राख नहीं हो रहा, Because God wanted to talk with Moses. क्योंकि परमेश्वर मूसा से बात करना चाहता है। God wanted to deliver him from the power of Egypt. और इजिप्ट के उस बंधुआई से परमेश्वर क्योंकि उसे छुड़ाना चाहता है, That's why he is now appearing in the mountain with the fire. इसी कारण से देखो पर्वत में वो आग की मानिंद वो प्रकट हुआ। In Exodus 3rd chapter verse 2 we read about it. निर्गमन की किताब के अध्याय 3 वचन 2 में हम इस बात In को the पढ़ते New हैं। Testament, he is coming like a fire in our life. और नया नियम में ये अनुभूति आग की मानिंद हमारे जीवन में आता है। Because when the fire will burn all your abomination, all your evil natures. क्योंकि जब ये आग उतरता है उस समय में हमारे अंदर के सारे बुराइयों को, सारी घिनौनी बातों को ये आग जला देता है। What we read in 1 King 18 chapter. पहला राजा 18 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? Now we read in the 1 King 18 chapter. पहला राजा अध्याय 18 In the 38th verse. उसके 38वें वचन में The fire must come down. वो अग्नि उतरना चाहिए। Why the fire must come down? क्यों अग्नि उतरना चाहिए? Because it must consume. क्योंकि वो सब कुछ भस्म कर देना It चाहिए। must consume sacrifice. वो उस बलि को भस्म करना, It consume wood. वो लकड़ी को भस्म करना, It must consume stones. उस पत्थर को भी जला के राख It करना must consume dust. और उस धूली को भी भस्म करना, And it must consume water. पानी को भी जला के सुखा देना। So whatever you have, your selfish, fleshly nature, all must be burned when the Holy Spirit come upon you. जो भी कुछ हमारे जीवन में स्वार्थ और शारीरिक अनुभव दिखाई देता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरने के द्वारा वो सब कुछ जल के राख हो जाता है। When Elijah prayed for the fire, it came and devoured the sacrifice. और जब एलिया ने प्रार्थना किया उस समय में स्वर्ग से आग उतरा, बलि को संपूर्ण रीति से जला के राख कर When दिया। the fire of the Holy Spirit in the New Testament come upon you, it will
devour your fleshly nature. जब नया नियम में पवित्र आत्मा की अभिषेक की अग्नि आपके ऊपर उतरेगा, तेरे सारे शारीरिक स्वभाव को वो जला के राख कर देगा। Would mean the striving nature. और ये लकड़ी कहने का अर्थ बोलने से एक संघर्ष करने वाला अनुभव। In Proverbs 26:20, और नीति वचन 26:20 में, if there is no wood, mean there will be no fire. अगर कोई लकड़ी नहीं तो वहाँ आग नहीं। Only striving nature is said as a wood. और वहाँ पर संघर्ष करने वाला, लड़ाई करने वाले स्वभाव को लकड़ी के साथ तुलना किया गया है। So now, when there is a striving nature of wood, there will be a fire burning. और अगर वहाँ पर लकड़ी के समान संघर्ष करने वाले का स्वभाव रहेगा तो एक आग वहाँ पर जलेगी। So this wood of striving nature, everything will burn down by the Holy Spirit. ये संघर्ष करने वाला लकड़ी का स्वभाव पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा संपूर्ण रीति से जल के राख हो जाएगा। And in Philippians 2nd chapter verse 3, don't do anything in striving with each other. और फिलिप की किताब की दूसरे अध्याय के 30वें वचन में किसी भी प्रकार से संघर्ष करते हुए, लड़ाई झगड़ते हुए करते हुए कोई भी काम हम नहीं करना चाहिए। In such a way we must never strive with anybody. और हम किसी के साथ लड़ते झगड़ते दिखाई नहीं देना है। When the Holy Spirit come upon you, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आएगा, automatically you will be delivered from striving nature. इस प्रकार लड़ाई झगड़े रगड़े की सारी बातों से हमें छुटकारा मिलेगा। Stones are burnt away by the fire. इस अग्नि के द्वारा ये पत्थर भी जल के राख होना चाहिए। Holy Spirit is having the power to burn down the stones. पवित्र आत्मा के अभिषेक की अग्नि में कैसी शक्ति है कि उस पत्थर को भी जला डाले। What is that stone? और ये इस पत्थर क्या दिखाता है? Stony heart. ये हमारे पथरीला हृदय को दिखाता The है। heart that hardened their heart. हमारा मोटा हृदय, कठोर हृदय। Today we are hardening the heart. आज हम लोग हमारे हृदय को कठिन करते हैं। And what it is said in Proverbs 29 chapter verse 1. और नीति वचन 29वें अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा है? When you harden your neck, और जब अपने आप मन को आप कठिन करते हो, you will suddenly destroy. अचानक नाश आ पड़ेगा। So if you harden your heart, you will die. अगर आप अपने हृदय को हट करके कठोर करोगे, आप You will मरोगे, perish. आप नाश हो जाओगे। And that's why this fire must come upon the stone. इसीलिए हमारे ऊपर, उस पत्थर के ऊपर एक अग्नि उतरना चाहिए। The stone heart must be made as a fleshly heart. हमारा पथरीला हृदय एक मांस रूपी हृदय करके बदल जाना A चाहिए। fleshly heart to humble before God. एक मांस रूपी हृदय जो परमेश्वर के सम्मुख में नम्र होता है। That's why the Holy Spirit must come like a fire upon you. इसी कारण से पवित्र आत्मा आपके ऊपर एक अग्नि की मानिंद उतरना है। How you are today? How you are today? आज आप कैसे हो? Do you have all the evil natures? क्या आपके अंदर ये सारी बुरी स्वभावें हैं? The Holy Spirit will burn it down. जब पवित्र आत्मा उसे जलाएगा। And also, dust means our natural man. और उसी के साथ ही साथ वो धूली को भी जलाना है। ये धूली जो है वो हमारे स्वाभाविक मनुष्य को दिखाता है। In 1 Corinthians 2nd chapter verse 14 said about the natural man. पहला कुरिन्थी उसकी दूसरा अध्याय के 14 वचन में एक स्वाभाविक मनुष्य के बारे में बताया गया है। Natural man will never accept God. और ये स्वाभाविक मनुष्य कभी भी ईश्वर को ग्रहण नहीं करता। So that natural man, the dust must be burned down. ये धूली, ये स्वाभाविक मनुष्य जल के राख होना चाहिए। And also water. और साथ ही साथ वो जल भी। Water means instability. और ये जल कहने से अस्थिरता को दिखाता है। Now how is our life? अभी हमारा जीवन कैसा है? We are unstable like a water. क्या हम पानी के समान अस्थिर हैं? Our life is in such a wretched condition. हमारा जीवन जो है एक पानी के समान एक अभागा स्थिति में है। We are double-minded. हम लोग दोहरे मन वाले लोग हैं। We are unstable. हम लोग अस्थिर हैं। We are serving the devil even as God. हम लोग ईश्वर की भी सेवा करते हैं, साथ ही साथ शैतान की भी पूजक हैं। That water must be licked by the fire. और ये आग के द्वारा ये पानी संपूर्ण रीति से चट जाना चाहिए। That is why Holy Spirit is necessary. इसीलिए पवित्र आत्मा जरूरी है। And that's why
the fire is found upon the mountain. इसी कारण से देखो पर्वत के ऊपर आग दिखाई दे रहा है। To declare Moses that there is a new life. और मूसा को एक नया जीवन की घोषणा करने के लिए, The deliverance from Egypt. मिस्र से छुड़ाने के लिए, Deliverance from Pharaoh. फरो से छुटकारा पाने के लिए। So that is the message of that mountain of fire. और यही उस आग वाले पर्वत का संदेश है। In this New Testament, this fire speaks about the Holy Spirit नया and give deliverance. नया नियम में देखने के समय में ये अग्नि पर्वत जो है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक से मिलने वाले छुटकारे को दिखाता है। And also, this mountain speaks about the life separation. और साथ ही साथ ये पर्वत जो है एक अलगाव की जीवन को भी दिखाता है। What we read in Exodus 19 chapter verse 12 and 13. निर्गमन की किताब के 19 अध्याय के 12-13 वचन में क्या पढ़ते हैं? Here it said only Moses can come up. No one should come there, or animals, cattle, or anything of any kind should never come to that near the mountain and touch the mountain. और वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि इस पवित्र पर्वत के ऊपर केवल मात्र मूसा ही चढ़ करके आना चाहिए। कोई जंतु, कोई जानवर, कोई बनेले पशु, कोई मनुष्य इसके सिवाने के पास भी नहीं आना। You must have a life of separation. हमारे अंदर एक अलगाव का जीवन होना चाहिए। In 2 Corinthians 6th chapter verse 14. दूसरा कोरिन्थी अध्याय 6 वचन 14। What did he say about the yoke? और वहाँ पर उस युवा के विषय में क्या लिखा है? Unequally yoked of the unbelievers. हम लोग अविश्वासियों के साथ समान जुए में जोता ना जाएं। You must never be hooked with unequal. It is not equal, unequal. हम लोग कभी भी उसके समान समानता में जोता ना जाएं। You must have a life of separation. हमारे अंदर एक अलगाव का जीवन होना है। What did he say in Philippians 2nd chapter verse 15? फिलिप्पी की किताब दूसरे अध्याय के 15 वचन में क्या लिखा है? What kind of people they are? वे लोग कैसे लोग हैं? Crooked and perverse nation. और वे लोग टेढ़े और हठीले लोग हैं। You have to separate yourself from this kind of people. इस प्रकार के लोगों से हमें चाहिए कि हम अपने आप को अलग करें। Then only he can burn like a light. तभी आप एक दिए के समान जलने पाओगे। And that's what God, the life of separation. यही उस अलगाव के जीवन के संबंधित है। And also this mountain speaks about sanctification. साथ ही साथ ये पर्वत शुद्धिकरण को भी दिखाता है। Now Exodus 19 chapter verse 12. निर्गमन की किताब के 19 अध्याय के 12 वचन में Moses is sanctified himself and is coming down from the Mount Sinai to sanctify the people. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मूसा उस पर्वत के ऊपर अपने आप को शुद्ध करके नीचे उतरता है और नीचे उतर के लोगों को भी शुद्ध करता है। You have to be sanctified by the blood. आप उसके समान अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। You have to be sanctified by the word of God. आप परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्धिकरण पाना चाहिए। You have to be sanctified by the Spirit. आप आत्मा के द्वारा शुद्धिकरण पाना चाहिए। And that's why Hebrews 13 chapter verse 12. इसी कारण से इब्रानी के पत्री अध्याय 13 वचन 12। The blood will sanctify you. परमेश्वर मसीह का लहू आपको शुद्ध करेगा। In John 17:17 say, by the word of truth they will be sanctified. यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 17 वचन 17 में परमेश्वर जो सत्य वचन के द्वारा हमें शुद्ध करता है। 1 Peter chapter 1 verse 2, the sanctification of the Holy Spirit. और पहला पत्र 1 के 2 वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला शुद्धिकरण। Then only you can able to meet your Lord. तभी आप आपके प्रभु से मुलाकात कर पाओगे। Jesus going to come as he was ascended into heaven. जैसे यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया वैसे ही वो दोबारा आएगा। The mountain of Olivet, he was ascended. और वो जैतून पर्वत से स्वर्ग में उठा लिया गया। Till the message that you had to prepare. और उसके समान हमें अपने आप को तैयार करना है। You had to wait to hear the knock of your master. और आपके स्वामी के उस खटखटाहट की आवाज के लिए आपको तैयार होना है। You're going to finish the wedding and going to come. वो उस विवाह के भोज तैयारी करके वो दोबारा आएगा। What is that wedding? और वो विवाह क्या है? Building Zion and Jerusalem. सिय्योन यरूशलेम को बनाना ही वो विवाह है। Preparing place for us. और हमारे लिए वो एक जगह तैयार कर रहा है। Zion and Jerusalem. सिय्योन और यरूशलेम। He will come back. और वो दोबारा आएगा। You must ready to meet your Lord. आपके प्रभु से मिलने के लिए आपको तैयार होना है। Let your light be burning. हमारा दिया जलने दे।
Let your loin be girded. हमारा कबर कसा रहे, Let you have a mind of Christ. हमारे अंदर मसीह का मनसा हो। Let the Holy Spirit and the Word of God is like a lamp in your life. पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए एक दीपक दिखाई दे, Then you will hear the sound. तभी आप उस शब्द को सुनोगे। And Jesus is knocking. देखो यीशु खटखटा रहा है, Then you are a blessed man. तो आप एक धन्य व्यक्ति बन You जाओगे। will be raptured in the coming of the Lord. यीशु के आगमन में आप उठा लिए जाओगे, You will be with the Lord. आप प्रभु के साथ होंगे। He can reign upon His इस earth. पृथ्वी पर आप उसके साथ राजत्व करने पाओगे। Now this world is not giving any respect, honor to you. आज ये संसार आपको कोई आदर समादर नहीं देता, But that day you will see how you are honored by Jesus and the Father. किंतु उस दिन आप देखोगे कि पिता और यीशु मसीह के द्वारा आपको कितना सम्मान और आदर मिलेगा। So that day is coming. वो दिन आ रहा है, So that's why you must have the salvation in our life. इसलिए हमें चाहिए कि हमारे अंदर उद्धार का अनुभव हो। You must have the mountain of the begetting mountain, which meant that you had to be born of water. इसीलिए हमें उस उत्पन्न करने वाले पर्वत का अनुभव, हमें जल से जन्म लेने का अनुभव मिलना है। You want that the mountain of fire which want to devour all your nature. हमें उस अग्नि पर्वत का अनुभव होना है जो आपके सारे बुरे स्वभाव को जला के राख कर दे। To sanctify, he has come on that mountain. वो शुद्ध करने के लिए देखो उस पर्वत पे उतर आया, By the blood. उस लहू से, By the word of God. वचन के द्वारा, By the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से You want to sanctify you. वो आपको शुद्ध करना चाहता I है। want everybody surrender for that. मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक लोग उसके लिए अपने आप को सौंप I दे। want everybody stand on your knees. मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक लोग घुटने में हो जाएं। Right now, that is why Jesus come upon the mountain. इसी कारण से अभी भी देखो यीशु पर्वत में उतर आया है। He came like a roe, like a young वो एक hart. चिकारे के समान, एक जवान हिरण के समान वो आया है। He came like a sacrificing deer upon the cross. वो उस पर्वत, उस क्रूस के ऊपर एक बलि होने वाले एक हिरनी के समान आया है, To bring blessing to your life. ताकि तेरे जीवन में आशीष लाए। Right now, surrender to that Jesus. अभी ही आप उस यीशु को अपने जीवन को सौंप दे। He is now in the right hand of the Father. अभी वो यीशु पिता के दाहिनी ओर है। He is making advocacy, advocating your sins to be forgiven. आपकी पाप की क्षमा के लिए देखो वो हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है, वकालत कर रहा है। Right now you surrender. अभी अब अपने आप को सौंप दे। Oh Lord, I had to be raptured in the coming of the हे Lord. मेरे प्रभु, तेरे आगमन में मुझे उठा लिया जाना है। Give all these experience. मुझे ये सारा अनुभूति चाहिए, Whatever that faded away, let that be renewed. और जो भी कुछ वो चीज जो मुझसे निकल गया है प्रभु एक बार नया कर दे। I must be found in the coming. जब तू आएगा मुझे वहां दिखाई देना है। When you come, when you knock the door, I must open it. जब तू आएगा, खटखट आएगा, मैं तेरे लिए द्वार खोलना है। Right now, God going to help you. अभी प्रभु आपकी सहायता करेगा। Lift up your hand. अपने हाथ उठाएं। Oh God, help me. हे प्रभु मेरी मदद कर। Oh, you came upon all these mountains. तू अभी तक इन सारे पर्वतों में था, As a sacrificing God. एक बलि हुए उस परमेश्वर के समान। As advocating, standing in the right hand of the Father to forgive all our sins. मेरे सारे पापों को क्षमा करने के लिए पिता की दाहिनी ओर एक मध्यस्थी होते हुए, Because I must be raptured. हे प्रभु मैं आगमन में उठा लिए जाना है। I must hear the sound of knocking. मैं उस खटखटाहट की आवाज सुनना है। Open your mouth and ask the Lord. अपना मुंह खोलो और प्रभु से बोलो। God going to help you. प्रभु तब आपकी मदद करेगा। God come in your midst to help you. वो आपके बीच में आपकी मदद करने के लिए उतर आया है। The Holy Spirit is descending down. देखो पवित्र आत्मा उतर आया The है। Holy Spirit is descending down. पवित्र आत्मा उतर रहा है। Surrender to the power of the Holy पवित्र आत्मा के Spirit. लिए अपने आप को सौंप दे। Clap your hands. ताली बजाएं, And clap your hands. ताली बजाते हुए Fill in the Holy Spirit. आत्मा में भर जाए। Let the devil flee your life. शैतान आपके जीवन से भाग जाने दे। Let your sins be forgiven. आपकी पाप क्षमा हो जाने दे। Confess your sin to the Lord. अपने प्रभु से पाप की स्वीकार करो। And you have all the blessing by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से सारे आशीषों को पालो। As the blessing of the water baptism being born again. और एक और बार पानी की बपतिस्मा में उस नए जन्म के आशीषों को ले लो। You be buried, your sins be buried forever. आपका सारे पाप सदा सर्वदा के लिए गाड़े जाने दे।
You must put on Christ. मसीह को पहन लो। Right now you're going to help here. परमेश्वर आपकी The सहायता Holy करेगा। Spirit is coming like a fire. ओ अग्नि की मानिंद देखो, पवित्र आत्मा आ रहा है। Burning all the sacrifice. वो सारे बलि को जलाने को, Whatever stone. कोई भी पत्थर क्यों ना हो, It is burning now. वो जल रहा है। Whatever dust. वो कोई भी धूली हो, Whatever water. पानी क्यों ना हो, It is burning. जल रहा है, जल रहा है। To bring victory over the Baal. सारी बातों के ऊपर आपको जय देने को, To bring over devil. शैतान के ऊपर जय देने को, Right now we are delivered. अभी मुक्ति